सो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ पीओटीडी सीरीज। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का क्वेश्चन है मैक्सिमम बाइपार्टाइट मैचिंग। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपन। सो देयर आर एम जॉब एप्लीकेंट्स, ठीक है। तो अपने को क्या दिया हुआ है कि जॉब एप्लीकेंट्स है तो अपन बोल देते हैं एम पर्सन्स है, ठीक है अपने पास, और एन जॉब्स है। ओके, ये एन है, एन जॉब्स। सो ईच एप्लीकेंट हैज अ सबसेट ऑफ जॉब्स दैट ही और शी इज इंटरेस्टेड इन, ठीक है। अपने पास उसके पास उसका एक सबसेट है, मतलब कि एक पर्सन कुछ जॉब्स में इंटरेस्टेड है, तो अपने को बताया हुआ है कि वो कौन कौन से जॉब्स में इंटरेस्टेड है, ठीक है। सो ईच जॉब ओपनिंग कैन ओनली एक्सेप्ट वन जॉब एप्लीकेंट, ठीक है। लेकिन जो अपनी जो एन जॉब्स है वो ईच जॉब एक ही पर्सन ले सकती है, या फिर एक ही पर्सन का जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो गिवन अ मैट्रिक्स जी, एम रोज एंड एन कॉलम्स, वेयर जी और जी ऑफ आई जे क्या डिनोट करता है कि ith एप्लीकेंट इंटरेस्टेड इन द जेथ जॉब। तो ये क्या है कि अगर जी ऑफ आई जे इक्वल्स टू 1 है, तो मतलब क्या है, जो ith पर्सन है, ith पर्सन वो जेथ जॉब में इंटरेस्टेड है, ठीक है, ये बता रहा है। ओके, तो ये तो सिंपल है। उसके बाद क्या करना है कि अपने को बताना है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हु कैन गेट द जॉब। तो अपने को इस तरीके से जॉब्स अलोकेट करनी है कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पर्सन्स को क्या मिल जाए, जॉब मिल जाए, ठीक है। तो इसका एक ये एग्जांपल देख लेते हैं अपन। तो अगर इसको बनाए तो इसकी मैट्रिक्स है वो लिख देता हूँ मैं पहले यहाँ पे 1 0। तो ये है, तो आई जो रोज है वो मेरी क्या डिनोट कर रही है, वो पर्सन्स को, तो मैं इसको बोल देता हूँ P1 P2 और P3। और जो कॉलम्स है वो क्या डिनोट कर रहे हैं, जॉब्स को, तो J1 J2 और J3 J4 और J5, ठीक है। तो ये पर्सन है, ये जॉब्स है, क्योंकि आई जो था वो क्या था, ये क्या बता रहा है, आई एप्लीकेंट इज इंटरेस्टेड इन जेथ जॉब, जे क्या है, कॉलम्स, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक ग्राफ बना लेता हूँ इससे, P1 P2 और P3 का मैंने ग्राफ बनाया। ग्राफ मतलब कि मैं सिर्फ एक तरह से इनको डिनोट कर रहा हूँ कि ये किस तरीके से इंटरेस्टेड है, ठीक है, कौन कौन सी जॉब में इंटरेस्टेड है, ठीक है। J5, ओके। तो P1 जो है, पर्सन वन, वो 1 2 और 4 और 5 में इंटरेस्टेड है, तो 1 2 4 में और 5 में इंटरेस्टेड है, ठीक है। अलग अलग कलर्स यूज कर लेते हैं अपन। और जो P2 है वो किस किस में इंटरेस्टेड है, वो इंटरेस्टेड है J2 में और J5 में, J2 में और J5 में, ठीक है। उसके बाद P3 जो है 1 में और 2 में और 4 और 5 में, ठीक है। तो अपने को बताना है कि अपन कितने मैक्सिमम पर्सन्स को अपन जॉब दे सकते हैं। देखो मैं क्या करूं, P1 इंटरेस्टेड है J1 में और J2 में, J4 में और J5 में, ठीक है। तो अगर मैं P1 को मान लो J1 दे देता हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं इसको दे रहा हूँ P1 को, J1 को, में J1 जॉब मैं P1 को दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो अब P2 पे आते हैं। तो P2 की बात करें तो P2 किस किस में इंटरेस्टेड है, J2 में और J5 में। तो मैंने अभी इसको दे दिया कि तू कौन सी ले ले, J2 ले ले, क्योंकि J2 अभी किसी को असाइन नहीं है, तो मैंने इसको बोल दिया कि तू P2 ले ले। उसके बाद P3 की बात करें तो P3 इंटरेस्टेड है J1 में, J2 में। तो J1 J2 तो अपन लोगों ने पहले ही दे दी, तो मैं काम करता हूँ, इसको J4 दे देता हूँ, ठीक है। तो P3, तो इसमें आंसर कितना हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि 3 ही पर्सन थे और अपन लोगों ने तीनों ही पर्सन को जॉब दे दी, ठीक है। तो अपन लोगों को उन पर्सन को जॉब इस तरह एलोकेट करनी है कि अपन क्या करें, वो अपन मैक्सिमम जॉब्स दे पाए, ठीक है। ओके, तो ये समझ गए अपन अपन कैसे कर रहे होंगे इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। अपनी जो अप्रोच रहेगी वो क्या रहेगी, वो देखो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अप्रोच, ठीक है। सो फॉर एवरी पर्सन वी विल चेक all the jobs in which he or she is interested, ठीक है। अपन क्या करेंगे, उस हर एक पर्सन के लिए अपन सारी जॉब चेक करेंगे जिनमें वो इंटरेस्टेड है, ठीक है। और उसमें अब दो चीजें निकलती है, ठीक है, दो केसेस अपने पास आते हैं। या तो वो जॉब पहले ही किसी को असाइन हो चुकी हो, या फिर वो जॉब अभी तक किसी को असाइन नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक केस है नॉट असाइंड टू एनीवन, अभी तक वो जॉब किसी को असाइन नहीं है, ठीक है, टू एनीवन। और यहाँ पे है कि वो असाइंड है, ठीक है। तो अगर अभी तक वो किसी को असाइन नहीं है, तो क्या करेंगे अपन, वो वी विल असाइन दैट जॉब टू द पर्सन,
जॉब टू पर्सन, ठीक है। अगर वो अभी तक किसी को भी असाइन नहीं है तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट उसको असाइन कर देंगे, ठीक है। अगर वो असाइंड है पहले से किसी को, अगर वो पहले से किसी को असाइंड है, तो वी विल चेक इफ दैट असाइंड पर्सन, मतलब जिसको वो पहले से असाइंड है उस वाले पर्सन, इफ दैट असाइंड पर्सन कैन गेट अनदर जॉब। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि जैसे मान लो तो अपन क्या करते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझने का ट्राई करते हैं कि अपन कर क्या रहे होंगे, ठीक है। तो मान लो मेरे पास दो पर्सन थे यहाँ पे, P1 और P2, ठीक है। और तीन जॉब थी मेरे पास, J1, J2 और J3, ठीक है। सो P1 क्या है कि P1 J1 में इंटरेस्टेड है, और J2 P1 J2 में भी इंटरेस्टेड है, ठीक है। और जो P2 है वो एक J1 में इंटरेस्टेड है, ठीक है, सिर्फ एक ही जॉब में, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में कोई भी जॉब किसी को भी असाइन नहीं है, तो अपन लोगों ने क्या किया, एक वेक्टर रखेंगे अपन, जिसमें अपन कौन सी जॉब किसको असाइंड है वो अपन स्टोर करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी तक किसी को भी कुछ असाइन नहीं है, तो सबकी वैल्यूज -1 कर दी, ठीक है। तब मैं गया P1 के पास, ठीक है। तो P1 देखेगा कि मैं किस किस में इंटरेस्टेड हूँ, P1 जाएगा सबसे पहले J1 के पास, क्योंकि ये इसमें इंटरेस्टेड है। तो J1 के पास गया, J1 से पूछा कि तू किसी को असाइंड है, तो J1 कहेगा नहीं मैं किसी को भी असाइंड नहीं हूँ, तो ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, J1 कहेगा कि ठीक है तू आजा मेरे पास, तो ये J1 जॉब हो जाएगी P1 को असाइंड, ठीक है। तो मैंने इसको कर दिया P1, या फिर अपन यहाँ पे लिख देते हैं 1, ठीक है। तो P1 को तो मिल गई J1 जॉब। अब गया मैं P2 के पास, ठीक है। तो P2 के पास गया, P2 कहेगा कि P2 जाएगा J1 के पास क्योंकि ये इसमें इंटरेस्टेड है, तो J1 के पास गया, तो J1 कहेगा कि मैं तो पहले से ही असाइंड हूँ P1 को, मतलब कि फर्स्ट वाले पर्सन को मैं पहले से ही असाइंड हूँ। अगर फर्स्ट वाले पर्सन को कोई और जॉब मिल सकती है कि वो मुझे छोड़ दे, कि वो और कोई जॉब ले ले और J1 को छोड़ दे, तो ऐसा कुछ हो सकता है, तो मैं P2 को असाइन, तो मैं तुझे असाइंड हो जाऊंगा P2 को, मतलब, ठीक है। तो अब वापस गए, क्योंकि अब 1 को असाइन थी, तो अपन गए P1 के पास, ठीक है। तो P1 के लिए अपन ने देखा, तो P1 कहेगा कि J1, तो मैं J1 की तो पहली बात हो रही है कि J1 किसी और को चाहिए, तो मेरे पास एक और ऑप्शन है J2 का। तो P1 कहेगा ठीक है मैं J2 ले लेता हूँ, और तुम लोग J1 का देख लो क्या करना है। तो P1 कहेगा कि ठीक है मैंने J2 ले लिया। अब P1 जाएगा वापस J1 के पास, J1 से कहेगा कि मैंने क्या किया, मैंने J2 ले लिया, अगर तेरे को किसी और को देना है तो तू दे सकता है, ठीक है। तू किसी और को असाइन होना चाहता है तो हो सकता है। तो J1 कहेगा ठीक है, अगर P1 को कुछ और मिल गया है, P1 को कोई और जॉब मिल गई है, तो मैं किसको असाइन हो जाता हूँ, P2 को, यानी किसको, P2 को, ठीक है। तो अपन ये कर रहे होंगे इसमें, ठीक है। तो इससे आइडिया लग गया अपन क्या कर रहे हैं, ओके। अपन क्या करते हैं, अब ये देखो, अब ये बार बार कॉल्स हो रहे होंगे, ये रिकर्सिव होगा। रिकर्सिव कैसे होगा, मैं एक बार करके दिखाता हूँ, एक बड़ा एग्जांपल लेता हूँ मैं, ठीक है। बड़ा एग्जांपल से मेरा मतलब है, देखो अपन क्या करते हैं, इस बार क्या करते हैं, 3 पर्सन लेते हैं, P1 P2 P3, ठीक है। और 4 जॉब्स लेते हैं J4 तक, ठीक है। और ये P1 J1 में इंटरेस्टेड है, और किस में इंटरेस्टेड है, एक तो J3 में और एक J4 में, ठीक है। और जो P2 है वो J1 में इंटरेस्टेड है, और किस में इंटरेस्टेड है, ये इंटरेस्टेड है और J3 में, और जो P3 है वो आपका इंटरेस्टेड है एक तो J1 में और J3 में, ठीक है। ओके, अब ये सॉल्व करने का ट्राई करते हैं अपन अपने अप्रोच से, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या किया, मैंने किसी को कुछ असाइन नहीं किया, तो मैंने -1 दे दिया इसमें, ठीक है। अब क्या गया, अब गया मैं P1 के पास, तो P1 के पास किया, तो अपन सारी जॉब चेक करेंगे इसमें। तो P1 के पास गया, P1 कहेगा कि मेरे को J1 में इंटरेस्टेड हूँ मैं, तो मुझे J1 असाइन कर दो, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, P1 को J1 असाइन कर देंगे, ठीक है। तो P1 को तो अभी जॉब मिल गई है, ठीक है। अब गए अपन P2 के पास, तो P2 के पास गए, तो P2 कहेगा कि मैं J1 में इंटरेस्टेड हूँ, P2 कहेगा कि मैं J1 में इंटरेस्टेड हूँ। तो J1 कहेगा कि मैं तो पहले से ही असाइंड हूँ P1 में, P1 को पहले से ही असाइंड हूँ, अगर अब P1 को कोई और जॉब मिल सकती है तो उससे पूछ लो। तो अपन P1 के पास गए कि P1 से कहेंगे कि भाई तू J1 को छोड़ सकता है क्या, तो P1 कहेगा कि हाँ ठीक है। J1 एक तो J1 में इंटरेस्टेड था ये, और एक किस में था, J3 में। P1 जाएगा J3 के पास और J3 को ले लेगा, और यहाँ पे P1 कर देगा, और वापस आते हुए J1 से कहेगा कि ठीक है मैं किस में मेरे को J3 मिल गई है, J3 जॉब मिल गई है मेरे को, अगर तेरे को किसी और का असाइंड होना है तो तू हो जा। तो ये क्या कहेगा, ठीक है मैं असाइंड हो जाता हूँ किसको, P2 को, ठीक है। तो P1 को J3 मिल गई अब, और P2 को क्या मिल गया, J1 जॉब मिल गई, ठीक है। अब आए अपन P3 के पास, तो P3 के पास आए अपन, तो P3 की पहली इंटरेस्टेड जॉब कौन सी है, J1। ये गया J1 के पास, J1 से इसने पूछा
कि भाई क्या तू खाली है? तो J1 कहेगा कि नहीं मैं खाली तो नहीं हूँ, मैं P2 को पहले से असाइंड हूँ। लेकिन अगर P2 किसी और को असाइंड हो सकता है, तो मतलब कि J1 किसको असाइंड हो जाएगा? P3 को, कि मैं तेरे को हायर कर लूंगा, एक तरह से J1 बोलेगा। ठीक है, तो अपन गए भाई वापस P2 के पास। तो P2 कहेगा, तो P2 के पास गए तो P2, अब देखो P2 के पास कौन कौन सी जॉब्स है, कौन कौन सी जॉब्स के ऑप्शन है। तो P2 कहेगा कि मेरे पास J1 जॉब के ऑप्शन है, तो J1 के लिए तो बात ही हो रही है। तो J1, क्योंकि J1 तो उसको छोड़ना है, तभी तो J1 अगर छोड़े और किसी को ले ले तभी तो अपन J1 P3 को दे पाएंगे। तो J1 की तो बात नहीं होगी। अब जाएगा P2 J3 के पास। J3 के पास गया, उसको P1, J3 के पास क्या है? P1। तो ये J3 क्या कहेगा कि अभी तो मेरे पास P1 है, लेकिन अगर P1 कोई और जॉब ले ले तो मैं तेरे को असाइंड हो जाऊंगा। तो अपन गए अब P1 के पास। तो P1 कहेगा कि J1 के लिए तो पहली बात हो रही है, तो J1 तो, क्योंकि J1 तो P3 को चाहिए। और फिर जाएगा ये J3 के पास। J3 तो पहले से असाइंड था, J3 के पास नहीं जाएगा। तो इसका तीसरा ऑप्शन है J4। ठीक है, तो P1 जाएगा क्या? J4 के पास। तो J4 कहेगा ठीक है तू आ जा यहाँ पे। तो J4 के पास क्या जाएगा? P1। ठीक है, अब P1 वापस कहेगा कि ठीक है मेरे को J4 मिल गया है, तू किसी और को असाइंड हो जा। तो ये J3 किसको असाइंड हो जाएगा? अपने P2 को। ठीक है, अब P2 कहेगा, अब P2 वापस जाएगा। अभी आप देखो ये वापस जाएगा J1 के पास। J1 के पास जाएगा, क्या कहेगा कि मेरे को J3 मिल गई है, तो किसी और को जिसको असाइंड होना है वो हो जा। तो J1 किसको असाइंड हो जाएगा? P3 को। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिकर्सिव कॉल हो रही होंगी। ठीक है, अपन क्या करेंगे, हर एक पर्सन के लिए जॉब चेक करेंगे, अगर वो असाइन नहीं है तो उसको असाइंड कर देंगे। ठीक है, अगर सबसे पहले तो हर एक पीआई के लिए अपन हर एवरी जॉब चेक कर रहे होंगे। ठीक है, एवरी जॉब। ठीक है, इफ ही और शी इज इंटरेस्टेड। ठीक है, अगर वो उस जॉब में इंटरेस्टेड है। अगर वो इंटरेस्टेड है तो भी अपने पास दो केस है। दो केस क्या है? एक तो वो असाइन नहीं है किसी को, एक ही वो असाइंड है। अगर वो असाइन नहीं है तो अपन क्या करेंगे? डायरेक्ट असाइन। ठीक है, डायरेक्ट असाइन। ठीक है, अगर वो असाइंड है पहले, तो पहले से किसी को, चेक अदर ऑप्शंस फॉर दैट असाइंड पर्सन। ठीक है, असाइंड पर्सन, अपन उसके लिए रिकर्सिव कॉल कर देंगे उस पर्सन के लिए जिसमें वो असाइंड है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें एक और बात, अब देखो मैं एक बार फिर से एक बार बता देता हूँ, बताना, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट जो है मुझे बताना है इसमें। तो देखो अभी स्टार्टिंग में क्या था? P1 -1 -1 -1। ठीक है, तो P1 को अब P1 J1 के पास गया, उसने J1 को P1 असाइन हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? अब P2 गया J1 के पास। तो P2 गया J1 के पास, तो J1 कहेगा कि P1 देख लो, अगर P1 को कुछ और मिल सकता है क्या। तो अब P1 के पास वापस आए अपन। ठीक है, अब P1 के पास वापस आए तो P1 सारी जॉब्स के लिए चेक करेगा। तो सारी जॉब्स के लिए चेक करेगा तो J1 के लिए भी चेक कर सकता है, लेकिन J1 के लिए चेक नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि J1 की तो पहली डिमांड है। J1 की तो पहली डिमांड है J1 की, क्या? P2 के लिए, क्योंकि P2 चाहता है J1 को। तो अपन क्या करेंगे, एक विजिटेड टाइप एरे रखेंगे हर एक पर्सन के लिए। जब भी अपन एक हर एक पर्सन के लिए चेक कॉल कर रहे होंगे, तो जैसे ही वो उस जॉब पर जाता है, तो अपन क्या करेंगे, उसको विजिटेड मार्क कर देंगे। जैसे P2 इस पर गया, मैंने इसको विजिटेड मार्क कर दिया। ठीक है, तो P2 इस जॉब पे गया तो विजिटेड मार्क कर दिया। तो अब जब मैं P1 के लिए कॉल करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि J1 पहले से ही डिमांड में है, तो J1 पे मैं नहीं जाऊंगा। तो P1 कहाँ जाएगा? डायरेक्ट J3 पे जाएगा। ठीक है, J3 पे जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 मार्क कर देगा। और इसको अपन जैसे ही उस पे गया तो इसको, क्योंकि विजिटेड हो गया ये अब। ठीक है, तो अब ये वापस गया, तो तो P1 अब J1 से कहेगा कि मेरे को J3 मिल गई है, तुम P2 को असाइन हो जाओ। तो अपन इसको P2 को असाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब अपन करेंगे P3 के लिए कॉल। अब जैसे ही अपन दूसरे पर्सन के लिए कॉल करेंगे, विजिटेड को फिर से सारे 0 मार्क कर देंगे, क्योंकि हर एक पर्सन के लिए अपन जब सारी जॉब्स चेक कर रहेंगे। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ अपन वही विजिटेड वेक्टर दोबारा यूज नहीं करेंगे, क्योंकि P3 के लिए तो सारी चेक होंगी ना, J1 J2 J3 J4, जो उसको चाहिए वो मिल जाएगी, जो मिल सकती है उसको। ठीक है, तो P3 के पास गए, तो उसने J1 से कहा कि क्या तुम खाली हो? तो वो कहेगा खाली नहीं हूँ, मैं तो P2 का साइन हूँ। P2 का साइन होने से पहले, अपन चेक करने से पहले इसको विजिटेड मार्क कर देंगे। ठीक है, तो अब ये P2 के लिए कॉल करेगा कि P2 कोई और जॉब असाइन हो सकती है क्या। तो P2 गया, तो P2 को पता चल जाएगा कि भाई J1 असाइंड है, तो मैं इसमें तो नहीं जा सकता। अब J3 के पास जाएगा, J3 देखेगा ये तो अनअसाइंड है, तो पहले तो मैं इसको, सॉरी, अनअसाइंड मतलब अनविजिटेड है, पहले तो इसको विजिटेड मार्क कर देता हूँ। उसके बाद चेक किया कि ये असाइंड है, तो असाइंड है, तो फिर ये कहेगा कि 1 से बात कर लो, तो 1 जाएगा।
अब वन देखो, वन J1 के पास नहीं जा सकता क्योंकि पहले से विजिटेड है, तो इसके पास नहीं जाएगा। J2 में तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। P1 J3 के पास भी नहीं जाएगा क्योंकि वो पहले से ही विजिटेड मार्क है। P1 जाएगा सीधा J4 के पास, ठीक है। तो बस ये कहने का मतलब यही था कि अपन एक विजिटेड एरे भी यूज कर रहे होंगे इसमें, ठीक है। तो जो अपनी अप्रोच रहेगी वो समझ में आ गई होगी। अपन अब करते हैं इसको कोड। कोड करने से एक बार सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ओके, सो कोड करते हैं अपन अब। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं कि कितने पर्सन है और कितने जॉब्स है वो निकाल लेते हैं। तो जो रोज है वो तो अपने पास पर्सन है, ठीक है। तो एम अपन क्या करते हैं कि पी बोल देते हैं, पी से अपने को पता चल जाएगा पर्सन है, ठीक है। तो जी डॉट साइज जो अपने को रोज बता देंगी, और इंट जे मतलब कि जॉब्स, सो जी ऑफ जीरो डॉट साइज, ठीक है। ये अपने को बता देगी कि कितनी कितनी क्या है जॉब्स है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, एक इंट आंसर रख लेते हैं कि कितने पर्सन को अपन लोगों ने जॉब असाइन कर दिया अभी, ओके। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि एक वेक्टर जो अपन स्टार्टिंग में माइनस माइनस वन से डिनोट कर रहे थे कि कौन सी जॉब्स असाइन हो चुकी है, तो इसको क्या करते हैं कि जॉब्स से एक वेक्टर बना लेते हैं, उसमें अपन रख रहे होंगे कि कौन कौन सी जॉब्स किस किस को असाइन हो चुकी है अभी। इसको इनिशियलाइज कर देते हैं यहाँ पे, तो वेक्टर एंड, तो ये कितनी होंगी, जितनी जॉब्स है उतनी ही, तो जे, और उसके बाद क्या, इसको स्टार्टिंग में माइनस वन से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। ओके, इतना हो गया। उसके बाद एक और विजिटेड एरे बना लेता हूँ, जो अपन लोगों ने अभी डिस्कस किया कि एक विजिटेड भी रहेगा। अपन इसको हर एक पर्सन के लिए अलग अलग हर बार असाइन करके भेज देंगे, ठीक है। हर बार इसको इनिशियलाइज कर देंगे फॉल्स से, क्योंकि अपन लोगों ने अभी डिस्कस किया कि हर एक पर्सन के लिए वो क्या होने चाहिए, सारे जॉब्स फॉल्स होने चाहिए, तभी वो हर एक पे जा पाएगा। तो अपन क्या करते हैं कि जब भी, तो अपन हर एक पर्सन के लिए जाएंगे अपन, तो एंड जीरो से लेके एंड कितने तक, पी तक, आई जाएगा पी तक, आई प्लस प्लस, ठीक है। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो अपना ये विजिटेड है इसको इनिशियलाइज कर देंगे। ये कितना रहेगा, ये रहेगा जितनी आपकी जो जॉब्स हैं, जॉब्स कितनी है जे, और इसको इनिशियलाइज कर देंगे फॉल्स से या फिर किससे, जीरो से, ठीक है। ये हुआ। उसके बाद क्या करूंगा मैं, एक सॉल्व फंक्शन कॉल करेंगे। सॉल्व अपने को बताएगा कि तू ये वाली जॉब्स इसको असाइन हो सकती है या नहीं। तो सॉल्व में क्या भेज देंगे अपन, एक तो पर्सन, कौन सा पर्सन है वो, और ये अपना ग्राफ भेज देंगे, ठीक है। अगर ये अपने को बताता है कि तू असाइन हो सकता है तो इसको आंसर प्लस प्लस कर देंगे अपन, ठीक है। और लास्ट में रिटर्न कर देंगे अपना आंसर, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि अपन जो अपना सॉल्व फंक्शन है उसको लिखने का ट्राई करते हैं। पहली बात तो ये बूल होने वाला है कि बताएगा कि ये असाइन हो सकता है नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो इसके पास आ रहा होगा पर्सन, ठीक है। और जो अब बचा वो क्या, ग्राफ, ठीक है। ग्राफ, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या कर रहे थे अपन, अपन हर एक पर्सन के लिए हर एक जॉब को चेक करेंगे, ठीक है। तो एंड जॉब इक्वल्स टू जीरो से, और कितनी जॉब्स है टोटल अपने पास, जॉब है अपने पास, जॉब लेस देन, कितनी जॉब है, जी ऑफ जीरो, क्योंकि जितने कॉलम से उतनी ही जॉब है, जी ऑफ जीरो डॉट साइज, ठीक है। और जॉब प्लस प्लस, ठीक है। ये हो गया। तो सबसे पहले क्या चेक कर रहे थे अपन, सबसे पहले तो अपन चेक करेंगे कि वो जो पर्सन है वो इंटरेस्टेड है भी नहीं, ठीक है। अगर वो इंटरेस्टेड है तो ही अपन बात करेंगे उसके लिए, ठीक है। तो पर्सन जॉब अगर वो इंटरेस्टेड है, अगर वो वन वैल्यू देता है तो अपन आगे जाएंगे। एंड, एंड क्या, अपन लोगों ने पहले तो वो इंटरेस्टेड है या नहीं है। और दूसरी बात क्या चेक की थी, दूसरी देखो, ये चेक करेंगे कि वो पहले से ही विजिटेड मार्क है या नहीं है, ठीक है। अगर वो विजिटेड मार्क है तो अपन उस पर नहीं जाएंगे। तो अपन क्या चेक करेंगे कि विजिटेड ऑफ क्या, अगर वो जॉब पहले से ही विजिटेड है तो अपन उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। ओके, इतना हो गया। उसके बाद क्या करना था, अगर अपन उस पर आ गए तो सबसे पहले उसको विजिटेड जॉब इक्वल्स टू वन मार्क कर देंगे, ठीक है। इतना भी हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद चेक करना है कि अगर वो किसी को असाइंड है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या किया कि इफ जॉब्स ऑफ क्या, जॉब किसी को असाइंड है या नहीं है। तो इफ जॉब्स, ये जॉब्स क्या था, ये एरे के लिए, अगर वो जॉब्स या फिर किसी को असाइंड ही नहीं है, ठीक है। और और क्या कंडीशन हो सकती है, या तो किसी को असाइंड ही ना हो, या फिर जिसको असाइंड है उसको कुछ और मिल जाए, ठीक है। तो उसको और कैसे चेक करेंगे, सॉल्व क्या भेज देंगे उसके लिए, उसके लिए अपन भेज देंगे क्या, जिसको वो असाइंड है। तो अगर वो -1 नहीं है तो अपन उस पर्सन को भेज भेज देंगे, क्योंकि जॉब्स ऑफ ये इसमें क्या स्टोर है, इसमें स्टोर है कि वो किस कौन से पर्सन को असाइंड है। तो अगर वो किसी को और को असाइंड है तो अपन उसके लिए चेक कर रहे हैं कि उसको कोई और जॉब मिल सकती है क्या, ठीक है। तो जॉब ऑफ दी, अगर दोनों में से कुछ भी ट्रू हो जाता है तो अपन क्या करेंगे, ये वाली जो जॉब है, क्योंकि देखो ये वो वाला केस है, या तो J1
-1 हो, जैसे P1 ने J1 के लिए चेक किया, उसको -1 मिला, तब तो ये कंडीशन हिट हो गई कि वो -1 था। लेकिन जब P2 गया उसके J1 के पास, तो वो -1 नहीं था, तो उसपे क्या था 1 था, क्योंकि वो 1 को असाइन्ड थी। तो अपन लोगों ने क्या किया, 1 के लिए कॉल कर दिया। तो जॉब्स ऑफ जॉब मतलब कि जॉब्स ऑफ J1, तो उसमें रहेगा 1, तो अपन किसके लिए कॉल कर देंगे, 1 के लिए। 1 क्या है, P1, ठीक है, समझ गए? तो मैंने जॉब्स ऑफ जॉब, इसको तो अगर अपन कुछ और नाम दे तो वो भी दे सकते हैं। तो मान लो मैंने इसको नाम दे दिया, अपन क्या कर देते हैं, इसको नाम दे देते हैं मैचिंग, ठीक है। अपन जॉब्स की मैचिंग कर रहे हैं, तो मैचिंग नाम दे दिया मैंने इसको, जिससे अपने को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। मैचिंग नाम दे देते हैं इसको, ओके। और कहीं तो यूज़ नहीं किया अपन लोगों ने, और कहीं यूज़ नहीं किया है। अपन क्या करेंगे, मैचिंग ऑफ, अब क्या कर देंगे, जो जॉब है उसको अब, जो अभी जो पर्सन है उसको अपन असाइन कर देंगे, ठीक है। अगर अपने को कोई सा भी ये मिल जाता है, अगर -1 है तो अपन डायरेक्ट कर देंगे, अगर नहीं है तो किसी और को अगर वो मिल रही है, तो अपन उस वाली जॉब को किसी जैसे इसमें क्या था कि P2 ने कॉल किया, तो फिर P1 के लिए कॉल हुआ, P1 को J3 मिल गई, तो अपन लोगों ने क्या किया, J1 को P2 का असाइन कर दिया, ठीक है। वही किया है मैंने यहाँ पे अभी। और क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे कि हाँ मैंने उसके लिए जॉब मिल गई है। और अगर लास्ट में क्या करेंगे, अगर नहीं मिलती है तो अपन क्या कर देंगे, लास्ट में रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। तो बस यही था इसका कोड। एक बार इसको कंपाइल करके देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। ओके, सो हाँ, ये जॉब्स यहाँ पे अपन लोगों ने चेंज नहीं किया अभी तक, मैचिंग कर दिया था क्योंकि, ठीक है। और तो और यहाँ पे भी ओके, ठीक है। तो अब कंपाइल करके देख लेते हैं एक बार। ओके, हाँ यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये था कि वो अगर वो विजिटेड नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे नॉट आएगा पहले। ये गलती हो गई थी। गलती क्या हुई थी कि यहाँ पे अपन लोगों ने कि अगर वो विजिटेड नहीं है तो ही अपन उसके अंदर जाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पहले नॉट नहीं लगाया था, तो अब नॉट लगा दिया है, ठीक है। कंपाइल करते हैं अब। तो कंपाइल हो गया अपना कोड, सबमिट करके देख लेते हैं अब। ओके, सो सबमिट भी हो गया कोड। तो बस यही था आज का क्वेश्चन। वीडियो खत्म करने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।